वेलकम टू मी चैनल। कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत से वफात तक का सफर। कुतुबुद्दीन ऐबक वफात 12 दुकन के गुलामों में से एक आम सी हैसियत से उठ कर दिल्ली सल्तनत का बानी और पहली ममलूक सल्तनत का सरबराह बने। इनका असल नाम अब्दुल्ला था और वो तुर्क नजात गुलाम थे जिन्हें मोहम्मद गौरी ने खरीद कर अपनी दरबार में खास अहमियत दी। आपकी जिंदगी में कई नशीब व अफराज आए, लेकिन अपनी शजायत, वफादारी और सियासी बसीरत की बदौलत उन्होंने न सिर्फ खुद को एक मोतबर हुक्मरान के तौर पर मनवाया, बल्कि हिंदुस्तान में तुर्क अफवाज की बलादिस्ती भी कायम की। जेल में उनके सफर इक़्तिदार के अहम मराहिल पेश किए जा रहे हैं। इब्तिदाई जिंदगी और गुलामी। कुतुबुद्दीन ऐबक का ताल्लुक तुर्क नजात खानदान से था। बचपन में उन्हें गुलामी की हालत में मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश किया गया। वहां उन्होंने फौजी तरबियत हासिल की और गौरी की नजर में आने वाले ममलूकों में शामिल हो गए। अपनी पहली लड़ाई में ही ऐबक ने बहादुरी का सबूत दिया, जिसके नतीजे में उनके अहदे और जाबजा उमूरी मुमल्लकत में शमूलियत में इजाफा होता गया। उन्होंने न सिर्फ घड़ सवार फौज की कमान संभाली, बल्कि खफिया उदारों और माली उमूर के जिम्मेदार भी मुकर्रर किए गए। इस दौरान ऐबक ने साबित किया कि वो महज एक जंगजू नहीं बल्कि एक ज़ेरक मुंतज़म भी हैं। मोहम्मद गौरी के ज़ेर फरमान खदमात सनह 1192 में मोहम्मद गौरी की हमायों के खिलाफ फतह के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध और मुल्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया। यहाँ उन्होंने न सिर्फ रियासती उमूर को मुनज़्ज़म किया, बल्कि मकामी सरदारों को शिकस्त देकर अपनी फौज को मजबूत किया। गौरी के हिंदुस्तान में मकबूलियत में इजाफे का बड़ा सबब ऐबक की अस्करी महमात थी। उन्होंने दिल्ली, बनारस और बरहमनपुर तक का इलाका फतह किया और मुगलों की तरह मजबूत किले तामीर करवाए। उनकी वफादारी और कामयाबियों ने गौरी को इस हद तक मुतासिर किया कि उन्होंने ऐबक को अपना नायब खास करार दिया। सल्तनती दिल्ली का क़याम और ताजपोशी। सुना 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद बरसगीर में एक खला पैदा हो गया। ऐबक ने फौरी तौर पर दिल्ली में इक़्तिदार संभाल लिया और पहली मर्तबा सुल्तान दिल्ली का लक़ब अख्तियार किया। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक सल्तनती दिल्ली की बुनियाद रखी। उन्होंने अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाया और वहां किला और शाही महल तामीर करवाए। मकामी हिंदू राजाओं और बंगाल के सेनीवर हुक्मरानों के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए, ताकि दाखिली महाज पर इस्तेहकाम बरकरार रहे और बैरूनी हमलों का खौफ न रहे। फौजी महमात और तामीराती कारनामे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी हुकूमत के इब्तिदाई बरसों में कई फौजी महमात चलाए। उन्होंने राजपूत राजाओं को जेर किया, उनके कलाओं को फतह किया और हरियाणा, राजस्थान और बरहमनपुर के बड़े हिस्से अपने जेर तसल्लुत लाए। उनके दौर में तामीराती मंसूबे भी शुरू हुए, जिनमें कुतुब मीनार का संग बुनियाद सबसे नुमायां है। ये मीनार उन्होंने फतेह दिल्ली के जश्न के तौर पर तामीर करवाया, अगरचे उसे मुकम्मल करने का काम उनके जानशीन शमसुद्दीन तत्मश ने अंजाम दिया। उसके अलावा उन्होंने मसाजिद, मदारिस और खानकाहें भी बनवाएं, ताकि अपने नए रियासती ढांचे को मजहबी और तालीमी मराकिज से भी तक़वियत मिले। इंतजामी इस्लाहात और माशी निज़ाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दौरे हुकूमत में माली और इंतजामी इस्लाहात मुतारफ करवाएं। उन्होंने ज़री महसूल का निज़ाम मुनज़्ज़म किया, रियासती खजाने के लिए नए टैक्स ज़वाबित बनाए और बाजारों में तिजारती मुनाफा को कंट्रोल करने के लिए महकमा बाजार कायम किया। फौज के लिए मुस्तकिल अलावंस का निज़ाम मुतारफ करवाया, जिससे फौजियों में इस्तेहकाम और वफादारी बढ़ी। इलावाज़ें उन्होंने दरबारी ज़बान में तरकी और फ़ारसी के अल्फाज को शामिल करके अदालती और सरकारी दफातर में सरकारी ज़बान की तश्कील की, जिसने आने वाले सदियों में हिंदुस्तानी फ़ारसी अदब को फ़रोग़ दिया। इंतकाल और विरासत। कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात एक हादसे के नतीजे में सुना 1210 में लाहौर के करीब घड़सवार खेल पोलो के दौरान हुई। रवायत के मुताबिक उनका घोड़ा अचानक तेज दौड़ते हुए इनसे बेकाबू हो गया और वो सिर फटूल कर हलाक हो गए। इनकी मौत ने दिल्ली में एक मुख्तसर सियासी इंतशार पैदा किया, लेकिन उनके कायम किरदा अदारों और फौज ने मुमल्लकत को मुस्तहकम रखा। इनके बाद उनके हम मनसिब गुलामों में से शमसुद्दीन तत्मिश ने तख्त पर कब्जा किया और सल्तनत को मजीद वसात दी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मीरास में एक मजबूत फौजी ढांचा, मुनज़्ज़म इंतज़ामिया और तामीराती यादगारें शामिल हैं, जिनका असर दिल्ली सल्तनत के इर्तिका में सदियों तक महसूस होता रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का सफर एक गुलाम से सुल्तान तक का मिसाली सफर था। उनकी शजायत, हिकमत अमली और नज़्म व नसक ने न सिर्फ उन्हें एक मजबूत हुक्मरान बनाया, बल्कि पूरे बरसगीर में तुर्क ममलूकों की हुक्मरानी की बुनियाद भी रख दी। उनके बाद आने वाले सलातीन ने उनके नक्श कदम पर चलते हुए दिल्ली सल्तनत को एक अहद साज ताकत में तब्दील किया, मगर इस शुरुआती दौर के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोए थे। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्यूबेक्स 307 को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके।